नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी। बांदा लगातार चौथे दिन देश का सबसे गर्म शहर बना। पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। यूपी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हब बनाने की तैयारी तेज। सीएम योगी ने यूपी डेटा सेंटर क्लस्टर प्रोजेक्ट की समीक्षा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया जोर। रायबरेली के रेलवे स्टेशन से अगवा हुआ मासूम बच्चा सकुशल बरामद। पुलिस ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट का किया पर्दाफाश। कई लोग हिरासत में। आयुष्मान भारत योजना के नाम पर मरीजों से धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं। प्रशासन का बड़ा एक्शन। धांधली करने वाले 200 से ज्यादा अस्पतालों को किया गया ब्लैकलिस्ट। राजधानी लखनऊ के बीकेटी इलाके से एक संदिग्ध विदेशी नागरिक गिरफ्तार। पुलिस जांच में खुलासा। कई सालों से फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत में रह रहा था आरोपी। अलीगढ़ में बिजली विभाग की लापरवाही से जनता का फूटा गुस्सा। 3 दिन से बिजली गायब रहने पर सैकड़ों स्थानीय लोगों ने उपकेंद्र को घेरा और किया भारी हंगामा। प्रदेश भर के 44 जिलों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई लेखपाल मुख्य परीक्षा। 18,600 से ज्यादा उम्मीदवार OMR आधारित टेस्ट में हुए शामिल। यूपी रोडवेज का सख्त नियम, अब भी सड़क पर हाथ देकर नहीं रुकवा सकेंगे बस। अगर आप रोडवेज से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। यूपी परिवहन निगम ने सड़क हादसों और ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए एक बेहद सख्त कदम उठाया है। अब कोई भी यूपी रोडवेज की बस बीच रास्ते में या सड़क पर खड़ी होकर सवारियां नहीं बिठा सकेगी। यात्रियों को अब बस पकड़ने के लिए तय किए गए बस स्टॉप या स्टैंड पर ही जाना होगा। ड्राइवरों और कंडक्टरों को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर वो बीच सड़क पर ही बस रोकते पाए गए तो उन पर भारी जुर्माना लगेगा और विभागीय कार्रवाई भी होगी। ये फैसला यात्रियों की सुरक्षा और सफर को सुरक्षित बनाने के लिए लिया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भयानक हादसा। डंपर से टकराई बस, लगी आग, 36 घायल। रफ्तार के कहर की एक दिल दहला देने वाली खबर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से आ रही है। यहाँ तेज रफ्तार यात्री बस अचानक बेकाबू होकर आगे चल रहे डंपर से टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही मिनटों में बस धूं-धूं कर जलने लगी। गनीमत रही कि आग विकराल रूप लेती उससे पहले ही स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया। इस दर्दनाक हादसे में लगभग 3 दर्जन 36 यात्री बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायलों के परिजनों को सूचना दी गई है। यूपी बोर्ड की NCERT किताबें अब अंग्रेजी में भी। 2.5 लाख छात्रों को फायदा। शिक्षा जगत से एक बहुत ही काम की खबर आई है। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए अब NCERT किताबें अंग्रेजी में भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे करीब 2.5 लाख छात्रों को फायदा मिलने की बात कही जा रही है। ये कदम खास तौर पर उन बच्चों के लिए अहम है जो प्रतियोगी परीक्षाओं, अंग्रेजी माध्यम के कंटेंट या आगे की पढ़ाई के लिए बेहतर तैयारी करना चाहते हैं। लंबे समय से ये मांग रही कि सरकारी बोर्ड के बच्चों को भी वहीं अकादमिक एक्सपोजर मिले जो दूसरे बोर्ड के छात्रों को मिलता है। अब देखना होगा कि इसका असर पढ़ाई और रिजल्ट पर कितना पड़ता है। रेलवे सुरक्षा के लिए बड़ा कदम, 26 इंस्पेक्टर GRP में तैनात। दोस्तों, कानून व्यवस्था और रेलवे सुरक्षा से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने 26 इंस्पेक्टरों को नागरिक पुलिस से, ताकि रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। ये फैसला पुलिस स्थापना बोर्ड की संतुष्टि के बाद लिया गया है और इन अधिकारियों को GRP मुख्यालय लखनऊ के तहत 3 साल के लिए नई जिम्मेदारी दी गई है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार रेलवे सुरक्षा को लेकर अब ज्यादा फोकस्ड और सख्त मोड में दिख रही है। यूपी के कर्मचारियों के लिए DA में 2% बढ़ोतरी का अलर्ट। सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत वाली खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश में महंगाई भत्ते यानी DA में 2% बढ़ोतरी की चर्चा तेज है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिल सकता है। महंगाई के इस दौर में हर छोटी बढ़ोतरी भी कर्मचारियों के बजट पर असर डालती है, खासकर तब जब खर्च लगातार बढ़ रहे हों। ऐसे फैसले सिर्फ आर्थिक राहत नहीं देते, बल्कि सरकार और कर्मचारी के वर्ग के बीच संतुलन भी बनाए रखते हैं। अब सबकी नजर आधिकारिक आदेश और इसके लागू होने की टाइमिंग पर रहेगी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में 32 जिलों में बड़ी गड़बड़ियां मिली। अब बात करते हैं परीक्षा व्यवस्था की, जहां एक चौंकाने वाला अपडेट सामने आया है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर 32 जिलों में बड़ी अनियमितताएं मिलने की बात कही जा रही है। ये खबर इसलिए गंभीर है क्योंकि बोर्ड परीक्षा सिर्फ बच्चों का इम्तिहान नहीं होती, बल्कि पूरे सिस्टम की साख भी उसी से जुड़ी होती है। अगर परीक्षा केंद्रों, व्यवस्थाओं या निगरानी में गड़बड़ी सामने आती है तो मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा हिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई होगी और अगली परीक्षा में सिस्टम सुधरेगा।
शिक्षा विभाग का अजब फर्जीवाड़ा। यूपी बंगाल में घूम रहे थे गुरुजी, स्कूल में लग रही थी हाजिरी। भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े की एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मुजफ्फरपुर बिहार और यूपी के सीमावर्ती इलाकों में तैनात कई सरकारी शिक्षकों का एक बड़ा अटेंडेंस स्कैम पकड़ा गया है। ये मास्टर साहब ड्यूटी के वक्त आराम से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में छुट्टियां मना रहे थे और घूम रहे थे, जबकि हाजिरी रजिस्टर्ड और ऑनलाइन सिस्टम में इन्हें प्राइवेट उपस्थिति दिखाया जा रहा था। जब आला अधिकारियों ने लोकेशन ट्रैकिंग और औचक निरीक्षण किया, जब इस बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ। अब शिक्षा विभाग ने इन सभी लापरवाह शिक्षकों को सस्पेंड करते हुए उन पर एफआईआर दर्ज करने के सख्त आदेश दिए हैं। एटा में स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने की कगार पर, बकाया वेतन को लेकर संविदा कर्मियों का हल्ला बोल। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से स्वास्थ्य विभाग के लिए फिक्र बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने वाले सैकड़ों संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने रुके हुए वेतन के भुगतान को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है, जिसके कारण उनके परिवारों के सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने सीएमओ ऑफिस का घेराव करते हुए चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनका पैसा खाते में नहीं आया तो वो पूरी तरह से काम का बहिष्कार कर देंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा सकती हैं। बिजली विभाग का बड़ा फैसला। भयंकर गर्मी के चलते 19 जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां 31 जुलाई तक रद्द। गर्मियों में बिजली की आंख मिचौली से परेशान लोगों के लिए एक राहत भरी और बिजली कर्मियों के लिए थोड़ी सख्त खबर है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण बिजली की मांग अपने चरम पर पहुंच गई है। ओवरलोडिंग के कारण ट्रांसफार्मर फूकने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसे देखते हुए यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने प्रदेश के 19 संवेदनशील जिलों में सभी लाइनमैन, जेई और बिजली अधिकारियों की छुट्टियां 31 जुलाई तक पूरी तरह से रद्द कर दी हैं। जो कर्मचारी छुट्टी पर थे, ड्यूटी पर लौटाने का आदेश जारी कर दिया गया है ताकि 24 घंटे में बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। 7 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर सीएम योगी की बड़ी समीक्षा बैठक। यूपी में निवेश और उद्योग को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से जुड़े करीब 7 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। इतनी बड़ी रकम का मतलब सिर्फ कागजों पर एमओयू नहीं होता, बल्कि उससे जुड़े रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन और लोकल इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है। असली सवाल यही है कि इसमें से कितने प्रोजेक्ट जमीन पर उतरेंगे और कितनी तेजी से उतरेंगे। निवेश की घोषणा और निवेश की हकीकत दोनों में फर्क होता है, इसलिए निगाह अब अमल पर रहेगी। यूपी में गन्ना विश्वविद्यालय की स्थापना, उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस। किसानों और खासकर गन्ना उत्पादकों के लिए अहम खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश में गन्ना विश्वविद्यालय स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं ताकि रिसर्च, नई तकनीक, बेहतर खेती और उत्पादन बढ़ाने पर फोकस किया जा सके। यूपी देश के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्यों में गिना जाता है, इसलिए इस फसल से जुड़ी पढ़ाई और शोध के लिए अलग संस्थान बनाना काफी अहम माना जा रहा है। अगर ये विश्वविद्यालय जमीन पर असरदार तरीके से काम करता है तो किसानों को नई किस्म, बेहतर उपज और लागत कम करने जैसे फायदे मिल सकते हैं। यूपी पंचायत चुनाव 2026, ग्राम प्रधान, बीटीसी और जिला पंचायत के लिए आरक्षण का नया फॉर्मूला जारी। गांव की चौपालों पर अब चुनावी रंग पूरी तरह चढ़ने लगा है। यूपी में होने वाले आगामी पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों की सीटों के लिए ओबीसी, SC, ST और सामान्य वर्ग के आरक्षण का नया खाका और ड्राफ्ट अपडेट जारी कर दिया गया है। इस बार चक्रानुक्रम व्यवस्था के तहत कई पुरानी आरक्षित सीटें सामान्य हो गई हैं और कई सामान्य सीटें आरक्षित कोटे में चली गई हैं। इस लिस्ट के आते ही गांव देहात में संभावित उम्मीदवारों ने अपनी गुणागणित लगाना और वोटरों को लुभाना शुरू कर दिया है। यूपी के पीसीएस अफसरों को 6600 ग्रेड पे 104 अधिकारियों को फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रांतीय सिविल सेवा यानी पीसीएस कैडर के 104 अधिकारियों के प्रमोशन को बड़ा तोहफा दिया है। इन सभी अधिकारियों के वेतन में इजाफा करते हुए अब इन्हें 6600 रुपए का ग्रेड पे दिया जाएगा। काफी लंबे समय से इन अफसरों की पदोन्नति और वेतनमान बढ़ाने की प्रक्रिया अटकी हुई थी। शासन ने इस आदेश के जारी होते ही अधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शासन से इस आदेश को जारी होते ही अधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस फैसले से न सिर्फ अफसरों को आर्थिक रूप से बड़ा फायदा होगा, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा, जिससे सरकारी कामकाज में और ज्यादा तेजी आने की उम्मीद है।
पीएम इंटर्नशिप योजना से युवाओं की चमकेगी किस्मत। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के साथ अब हर महीने मिलेगा 9,000 रुपए का पक्का स्टाइपेंड। कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर चुके लेकिन बेरोजगार बैठे युवाओं के लिए केंद्र सरकार की पीएम इंटर्नशिप योजना एक बहुत ही बड़ा सहारा बनकर सामने आई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस योजना के तहत देश की टॉप कंपनियों में ट्रेनिंग कर रहे युवाओं को हर महीने 9,000 रुपए का स्टाइपेंड आर्थिक मदद दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन युवाओं को कॉर्पोरेट दुनिया का असली अनुभव दिलाना है जिन्हें फ्रेशर होने की वजह से कंपनियां नौकरियां नहीं देती। 9,000 रुपए प्रति माह की इस आर्थिक मदद से बिना किसी पैसे की टेंशन के अपनी स्किल सुधार सकते हैं और नई तकनीक सीख सकते हैं। इस स्टाइपेंड का एक हिस्सा सरकार डीबीटी के माध्यम से युवाओं के खाते में भेजती है और बाकी का हिस्सा कंपनी द्वारा दिया जाता है। 1 साल की इंटर्नशिप को पूरा करने के बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, बल्कि उनके लिए परमानेंट प्राइवेट नौकरी के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। जो युवा इसके लिए पात्र हैं वो आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। यूपी वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन में हुआ बड़ा बदलाव। 1 अप्रैल 2026 से अब लाभार्थियों को हर महीने मिलेंगे 1,500 रुपए। उत्तर प्रदेश के सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों और दिव्यांगजनों के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक बेहद शानदार और पक्की खबर सामने आई है। लंबे समय से पेंशन की रकम बढ़ाए जाने की मांग कर रहे लाखों लाभार्थियों को योगी सरकार ने बहुत ही बड़ी राहत दी है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि 1 अप्रैल 2026 से यूपी में वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, विधवा और दिव्यांग पेंशन की योजना की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 1,500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब लाभार्थियों के बैंक खातों में हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में लागू हो चुका है। सरकार का मकसद है कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में हमारे बुजुर्गों और जरूरतमंदों को अपनी दवाइयों और खर्चों के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। बस आपको एक बात खास ध्यान रखना है कि इस बढ़ी हुई पेंशन का फायदा पाने के लिए आपका बैंक खाता आधार कार्ड और NPCI से लिंक होना चाहिए, वरना आपका पैसा अटक सकता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर अहम स्पष्टीकरण जारी। अफवाहों से बचें, ये योजना सिर्फ बेटियों के जन्म और शिक्षा के लिए है। दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया पर कई तरह की गलत खबरें भी तेजी से फैलती हैं। यूपी सरकार की बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर भी कई भ्रामक बातें फैलाई जा रही थी कि ये योजना बेटियों की शादी के लिए है, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसे लेकर एक सख्त और अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये योजना सिर्फ और सिर्फ बेटी के जन्म और उनकी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, विवाह के लिए नहीं। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर उनके डिग्री या डिप्लोमा में एडमिशन लेने तक कुल 6 अलग-अलग किस्तों में आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकना और बेटियों को स्कूल भेजकर उन्हें सशक्त बनाना। अगर आपके घर में भी कोई छोटी सी बच्ची है और आपने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो किसी भी जनसेवा केंद्र CSC पर जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म जरूर भरें ताकि आपकी बेटी की शिक्षा बिना किसी रुकावट पूरी हो सके। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना में बड़ा अपडेट। अब 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग का बन रहा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। ये योजना सालों से चल रही है, लेकिन ये आज भी उतनी ही एक्टिव है और नए कार्ड लगातार बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी और ताजा बात यह है कि अब सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब परिवार की आय चाहे जो भी हो, अगर आपके घर में 70 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं तो उनका भी अलग से 5 लाख रुपए वाला आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। यानी घर के बड़े बुजुर्ग का इलाज अब पूरी तरह से मुफ्त होगा। इसके अलावा जिन गरीब परिवारों का नाम 2011 के सर्वे में था या जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड है, वो आज भी अपने नजदीकी CSC सेंटर या सरकारी अस्पताल में जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। ये योजना आज भी बिल्कुल ओपन है और आपने अभी तक इसका फायदा नहीं उठाया है तो आज ही अपना कार्ड जरूर अप्लाई करें। बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए पोस्ट ऑफिस की सबसे पुरानी और हिट सुकन्या समृद्धि योजना। आज ही खुलवाएं खाता और पाएं टैक्स में भी भारी छूट। अगर आपके घर में भी कोई नन्ही बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये योजना सालों पहले शुरू हुई थी, लेकिन आज भी ये बेटी के भविष्य के लिए सरकार की सबसे सेफ और ज्यादा रिटर्न देने वाली योजना है। आप इसे किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस या अपने बैंक की शाखा में जाकर आज ही खुलवा सकते हैं। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि आप इसमें सिर्फ 250 रुपए महीने से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको लगभग 8% से ज्यादा का शानदार ब्याज मिलता है, जो किसी भी आम FD से बहुत ज्यादा है। जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाएगी तो उसकी पढ़ाई के लिए आप आधा पैसा निकाल सकते हैं और 21 साल की होने पर पूरी रकम ब्याज सहित आपको वापस मिल जाती है। जो लोग टैक्स बचाना चाहते हैं उनके लिए इसमें धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का प्रावधान आज भी लागू है। ये योजना आज भी धड़ल्ले से चल रही है, इसलिए अपने बेटी के सुनहरे भविष्य के लिए इस मौके को हाथ से न जाने दें।
बुढ़ापे में किसी के आगे नहीं फैलाने पड़ेंगे हाथ। अटल पेंशन योजना में मामूली निवेश से 60 साल के बाद पाएं 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की गारंटेड पेंशन। प्राइवेट नौकरी करने वाले या अपना खुद का छोटा मोटा काम करने वाले लोगों को अक्सर बुढ़ापे में चिंता सताती है। ऐसे ही लोगों के लिए सरकार ने सालों पहले अटल पेंशन योजना शुरू की थी, जो आज भी हर बैंक पोस्ट ऑफिस में 100% एक्टिव है। इस योजना में 18 साल से 40 साल तक कोई भी भारतीय नागरिक अपना खाता खुलवा सकता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने एक बहुत ही छोटी सी रकम जैसे 42 रुपए से 210 रुपए तक जमा करनी होती है। जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो सरकार आपको हर महीने 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की गारंटेड पेंशन देगी। खुदा न खास्ता अगर पेंशन धारक को कुछ हो जाता है तो पूरी पेंशन पत्नी को जीवन भर मिलती है। ये योजना बुढ़ापे की एक बहुत मजबूत लाठी है। अगर आपने अभी तक किसी पेंशन स्कीम में निवेश नहीं किया है तो आज ही अपने बैंक जाकर अटल पेंशन योजना का फॉर्म जरूर भरें। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त पर बड़ा अपडेट। 2000 रुपए पाने के लिए किसानों को 31 मई तक करना होगा ये जरूरी काम। किसान भाइयों के लिए एक बेहद जरूरी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपनी अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए कृषि मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी KYC पूरी नहीं की है और अपने बैंक खाते को आधार कार्ड और NPCI से लिंक नहीं कराया है, उनके खाते में अगली किस्त के 2000 रुपए बिल्कुल नहीं भेजे जाएंगे। और आपको बता दें कि सरकार लगातार और फर्जी किसानों को लिस्ट से बाहर कर रही है। इसलिए आप CSC सेंटर पर जाकर या खुद PM किसान के पोर्टल के जरिए अपना स्टेटस तुरंत चेक कर लें। 31 मई 2026 तक हर हाल में KYC और भूलेख सत्यापन का काम पूरा करवा लें। इसके अलावा जिन किसानों के आधार कार्ड में नाम और बैंक खाते के नाम में स्पेलिंग अलग अलग हैं, वो भी इसे बैंक जाकर सुधरवा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी रुकी हुई किस्त हमेशा के लिए अटक सकती है। केंद्र सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं। योजना का लाभ केवल असली और जरूरतमंद किसानों तक पहुंचना चाहिए। बिचौलियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत छात्रों को जल्द मिलेंगे फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट। नोडल अधिकारियों की हुई नियुक्ति। हमारी आज की आखिरी खबर यूपी के लाखों होनहार छात्र छात्राओं के लिए है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत ग्रेजुएशन BA BSc BCom पोस्ट ग्रेजुएशन और पॉलिटेक्निक्स या ITI कर रहे छात्रों को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने की प्रक्रिया एक बार फिर से तेज कर दी गई है। शासन की ओर से सभी जिलों के DM को निर्देश दिए गए हैं कि गैजेट्स का वितरण पूरी पारदर्शी तरीके से हो। इसके लिए हर जिलों की तहसीलों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। डिजी शक्ति पोर्टल पर जिन कॉलेजों ने अभी तक अपने पात्र छात्रों का डेटा अपलोड नहीं किया था, उन्हें शासन की तरफ से सख्त चेतावनी के साथ आखिरी मौका दिया गया है। आपको बता दें कि इस योजना के लिए छात्रों को खुद से कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं होती। आपका कॉलेज प्रशासन ही आपका डेटा यूनिवर्सिटी या फिर सरकार को भेजता है। तो अगर आप भी फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो अपने कॉलेज के बाबू या नोडल अधिकारी से संपर्क करें। जल्द ही आपके कॉलेज में भी एक भव्य वितरण कार्यक्रम आयोजित हो सकता है, जिसमें आपको भी डिजिटल दुनिया से जुड़ने के लिए ये शानदार तोहफा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो चली तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।